एक छोटे से गांव में, जहां परंपराओं और रीति रिवाजों का बोलबाला था, वहां सुमन नाम की एक लड़की की शादी शेखर से हुई। शेखर का परिवार बड़ा और सम्मानित था, लेकिन घर की मालकिन, उसकी मां कमला देवी, बेहद सख्त और तानाशाही स्वभाव की थी। सुमन ने अपनी शादी को सपनों की तरह सोचा था, लेकिन वह जैसे ही ससुराल पहुंची, उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। कमला देवी ने आते ही उसे आदेश देना शुरू कर दिया। घर के सारे काम तुझे संभालने हैं। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाया कर और खाना पानी सब समय पर तैयार होना चाहिए। पहले दिन से ही सुमन पर सारा घर संभालने का भार डाल दिया गया। कमला देवी की हर बात पर उसे डांट मिलती। अगर रोटी थोड़ी जल जाए तो चिल्लाना। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुझे काम तक करना नहीं आता। सुमन दिन रात मेहनत करती, लेकिन कमला देवी को कभी संतोष नहीं होता। वह उसे छोटी छोटी बातों पर सजा देती। एक दिन, जब सुमन बीमार थी और समय पर रसोई नहीं जा सकी, कमला देवी ने उसे सबके सामने अपमानित किया और कहा। इस घर में काम चोरी नहीं चलेगी। अगर तू यहाँ रहना चाहती है तो तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। सुमन ने शेखर से मदद की उम्मीद की, लेकिन शेखर अपनी मां के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। सुमन ने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह हर दिन चुपचाप सारे जुल्म सहती रही, लेकिन कमला देवी के अत्याचार बढ़ते ही गए। सुमन को त्योहारों पर भी नए कपड़े नहीं मिलते थे और उसे हमेशा पुराने कपड़े पहनाए जाते। एक दिन गांव में एक महिला संगठन ने सुमन से संपर्क किया। उनकी नेता सरला दीदी ने सुमन से उसकी तकलीफों के बारे में पूछा। सुमन ने शुरू में कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सारी परेशानियां बता दीं। सरला दीदी ने कहा, अगर तुम चुप रहोगी तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। सरला दीदी की बातों से सुमन को हिम्मत मिली। अगले दिन, जब कमला देवी ने उसे सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की, तो सुमन ने शांत स्वर में कहा। मैं इंसान हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मैं हर काम करूंगी, लेकिन अपमान सहन नहीं करूंगी। कमला देवी चौंक गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सुमन जवाब देगी। सुमन ने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। सुमन के इस बदले हुए रूप को देखकर शेखर ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कमला देवी को समझ में आया कि बहू पर जुल्म करके परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि घटता है। सुमन की हिम्मत ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं को भी अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहकर अन्याय सहना उसे बढ़ावा देने जैसा है। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना ही असली साहस है।